अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम ताहिर अमीन चौधरी है और आज मैं आप लोगों से एक ऐसे इशू पे बात करना चाह रहा हूँ जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं एक टीचर हूँ और पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, देखी हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर बच्चों से कुछ गलतियाँ होती हैं, उनसे ज़्यादा बड़े लेवल पर जो गलतियाँ होती हैं वो पेरेंट्स से होती हैं। जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस की बेस पर वो 4-5 पॉइंट्स शेयर करना चाह रहा हूँ जिससे हमें अवॉइड करना है अगर कहीं पर भी हम गलती कर रहे हैं। और अगर हम सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको प्रमोट ज़रूर करना है। इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टडी किया है, उस बेस पर मैं आपसे चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। सबसे बड़ी गलती नंबर 1 पे जो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ, वो ये करते हैं कि उनको वो प्रॉपर टाइम नहीं देते। रिसर्च ये कहती है कि बच्चे ख़ास करके फर्स्ट जब वो उनको समझ आना शुरू होती है, 4 ईयर से 10 ईयर की एज जो उनकी होती है, उस वक्त उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको वो किसी से शेयर करें। देखें, अगर तो आप उनको टाइम देंगे तो वो उनकी जो जितने भी आइडियाज़ होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो आपसे शेयर करेंगे। आप उनको, क्योंकि आपसे बेहतर कौन उनको गाइड कर सकता है, आपसे बेहतर कौन उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल के टाइम में हम अपनी जॉब्स में, अपने बिजनेस में, चीज़ों में इतने बिजी होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते। सेकंड जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग जब अपनी जॉब से, बिज़नेस से वापस आते हैं, मोबाइल फ़ोन में, टेलीविज़न में या बाकी चीज़ों में इतना उलझे हुए होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चे हमसे बात करना चाह रहे हैं। तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग उनको टाइम दें प्रॉपर। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है माशाल्लाह से जो प्रॉपर टाइम देते हैं, सुनते हैं उनकी बात को, और फिर ये चीज़ उनकी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट बन जाती है और फ्यूचर में वो भी इनको रिपीट नहीं करते, वो भी आपकी बात को सुनते हैं और उनको पता चलता है कि उनके पेरेंट्स उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो रिस्पेक्ट आपको पता है गिव एंड टेक है, वो चाहे किसी के साथ भी हो। सेकेंड चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये, जो पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पूरी कर लें और बच्चों को कुछ करने ही ना दें। ये एक बहुत बड़ा इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो खाना खा रहे हैं तो आपने उनको सिखाना है कि वो अपने बर्तन खुद उठाएं, आपने उनको सिखाना है कि उनको वॉश भी करना है, आप उनको कुकिंग भी सिखा सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उनको अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे तो वो प्रैक्टिकल इंसान बनेंगे। एक बड़ा मसला ये है कि हम बच्चों को बच्चे ही समझते रहते हैं, लेकिन ये 2020 के बच्चे हैं, ये हमारे टाइम वाले नहीं है कि जो हर बात को जो है ना वो कर लेंगे। तो इनको सिखाना है। अगर वेस्ट में देखें या डेवलप कंट्रीज़ जितने भी उनमें देखें तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको कुकिंग सिखाते हैं, उनको साइकिलिंग सिखाते हैं, अगर वो जिम में जा रहे हैं तो सिखाते हैं। मैं अक्सर इस्लामाबाद में मागला हिल्स पे हाइकिंग करने जाता हूँ तो बच्चे पेरेंट्स के साथ गए होते हैं वहाँ पे और बड़ा इन्जॉय करते हैं वो इस चीज़ को। तो दूसरा जो काम करना चाहिए हम सबको कि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि हम बच्चों से ना चीज़ें शेयर नहीं करते। स्पेशली मुझे आज भी याद है कि अगर कोई घर में गेस्ट वगैरह आए हुए हैं या कोई लोग आए हुए हैं तो मैं अगर बैठ जाता था तो मुझे हमेशा ये कहा जाता था, या अभी बच्चों को हम ये कह रहे होते कि नहीं आप लोग चले जाएं, आप लोग जो है ना वो जाके पढ़ें बस। तो हम एक तो अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों को जज करने का क्राइटेरिया ही सिर्फ ये बना ली है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बस पढ़ना है, उसके अलावा कोई काम नहीं है, जो कि हम गलत कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है जो कि हमने सिखाना है उनको, उनसे फिर एक्सपेक्ट भी हम उसी तरह से करें ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर मुझे पेरेंट्स कह रहे होते हैं मेरे बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। हमने सिखाया नहीं है उनको, हम सिखाएंगे तो वो इन्वॉल्व होंगे ना चीज़ों में। हम फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फिडेंस के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फेलियर से कैसे बचना है, हम तो ये सिखाते नहीं हैं। हम तो उसको ये कहते हैं कि बेटा सिर्फ कामयाब ही होना है, हालांकि ऐसा नहीं है।
फेलियर एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, और उसी के बाद ही तो हमें सीखना होता है, और फेलियर के लिए बच्चों को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करते। नंबर 4 पे जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि जब भी बच्चा कोई गलती करता है हम पकड़ लेते हैं उसको, ये क्यों किया आपने, नमाज क्यों छोड़ दी आपने, ये क्यों। लेकिन जब बच्चा अच्छा काम करता है हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम इंतहाई कंजूसी करते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करे, चाहे वो छोटा सा काम भी करे, उसको अप्रिशिएट करें। इसका एक और भी बड़ा जो है ना वो असर होता है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो उसको लगेगा हाँ यार ये काम मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसको मुझे करना चाहिए। लेकिन आप देखें कितना बड़ा फ़र्क है कि आप वो थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, आप उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन ज़रा सा क्या बहुत बड़ा अच्छा काम भी करता है तो हाँ ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। तो प्लीज़ कंजूसी मत करें, उनको अप्रिशिएट करें, खुल के अप्रिशिएट करें, वो मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आखिरी चीज़ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पेरेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं जी, बच्चा होता है छोटा सा, वो रो रहा है, मोबाइल फ़ोन दे दिया उसको, वीडियो लगा के दे दी, टीवी लगा दी, कार्टून लगा के दे दिए। अब उस बच्चे के सबकॉन्शियस में चली जाएगी ये बात, तो इसका मतलब है हम जान छुड़ा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। बुरी आदतें हम खुद डालते हैं उनको। फिर क्या होता है, उसका असर क्या होता है कि फिर हम बाद में जब वो करने लगता है प्रॉपरली, तो हम कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको कब सोना है, उसको कब जागना है, उसके लिए एक लिमिटेशंस या बाउंड्रीज तय करना, ये हमारा काम है। और वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि हम खुद भी वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं ये वाली बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, आजकल मैं अपनी फैमिली में भी बड़ी ये कैंपेन चला रहा हूँ और लोगों को कह रहा हूँ कि बच्चे कम होने चाहिए लेकिन सही, अच्छे, और उनकी तरबियत बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और जब मैं उनके पेरेंट्स के साथ मिलता हूँ, शिकवे 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 शिकवे, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ये बच्चा ऐसे कर रहा है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप दूसरों को जाकर बता रहे हैं। डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चों के लिए, और उनका ख्याल रखना आपका काम है, उनकी केयर करना आपका काम है, फिर वो रिटर्न करेंगे आपको। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों से, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि मैं लास्ट टाइम एक टूर पे गया, तो वहाँ पर एक बच्चा था, 8 साल उसकी एज थी, दाऊद नाम था उसका, मेरे बड़े अच्छे बाद में वो दोस्त बन गए। तो वो जो बच्चा था, जब वो नमाज़ पढ़ते थे उनके साथ नमाज़ पढ़ता था, वो कार्ड्स भी खेलता था, वो कैंपिंग की तो उसने पूरा उनको हेल्प किया। और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये चीज़ होती है। मैंने कभी भी नहीं देखा वो कोई भी काम कर रहे हैं, पूछते बेटा हम ये कर लें, तो वो अक्सर वो आगे से क्वेश्चन पूछता था, बाबा अगर हम ये करेंगे तो इससे क्या होगा। तो फिर उनको बताते थे कि इसका ये प्लस है, ये माइनस है, तो आप कर लें, तो व्हाई नॉट। तो तरबियत बड़ा मैटर करती है। आपके बच्चे इंसान हैं आपकी तरह के, वो रोबोट नहीं है, उनका ख्याल भी रखना है। और फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा इशू है। आपका बच्चा अगर 10 घंटे बाहर गुजारता है तो बहुत कुछ वो सुन के देख के आता है। तो इसलिए ये कह देना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को मैं फिर से समराइज़ करता हूँ। एक तो उनको प्रॉपर टाइम दें, उनके साथ शेयरिंग करें, उनको प्रैक्टिकल इंसान बनाएं, और फिर जब वो कुछ अच्छा करें उनको आप लोग अप्रिशिएट करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। और फिर मैं कह रहा हूँ उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, और दैट्स इट। देखिएगा ज़रूर उनमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच।